हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? हम तो ठीक हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ही होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज देवशयनी एकादशी है। कल मैंने वीडियो डाली थी बट नेट ख़त्म हो गया, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई है और इसी वजह से मुझे फिर से डालना पड़ रहा है। आज देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान हरि विष्णु शयन करते हैं और 4 महीने के लिए वो योग निद्रा पे रहते हैं और तब आज से ही चतुर्मास लग जाता है और आज से सारे शुभ कार्य होना बंद हो जाते हैं। और फिर जब देव उठनी एकादशी होती है तब शुभ मुहूर्त चालू होते हैं। शुभ मुहूर्त चालू होते हैं, तभी से सारे शुभ मुहूर्त चालू हो जाते हैं। और आज के दिन भगवान हरि विष्णु को कल रात में ही लिटा दिया जाता है और उनको लिटा के लेटी चतुर्भुज रूप में लिटा के उनकी पूजा अर्चना किया जाता है। और जब देव उठनी एकादशी होती है तब उनको उठाया जाता है। और चलिए हम आपको इसकी कथा भी सुना देते हैं। और आपको पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे भी देवशयनी एकादशी हो या फिर कोई भी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की, दोनों ही पक्षों की एकादशी करना अनिवार्य है। अगर आप एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप चावल का परहेज़ तो करना ही चाहिए। चावल आप सब कुछ खा सकते हैं, बस चावल का परहेज़ एक दिन करना है तो आप चावल का परहेज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि एकादशी को चावल छूना भी पाप होता है, छूने से भी पाप लगता है। और चलिए मैं आपको इसकी कथा सुना दूँ देवशयनी एकादशी की। और वैसे भी कथा सुनने से ही मात्र कितने पाप कट जाते हैं। और चलिए अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, प्राचीन काल में एक मधु नाम का राक्षस था। वो बहुत ही देवताओं को परेशान कर रखा था, भयभीत कर रखा था। और इसी वजह से इंद्र भगवान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो देवादिदेव महादेव के पास गए उनसे निवारण का हल पूछने के लिए। तो महादेव ने कहा कि चलिए हम चक्रधारी भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही इसका कोई उपाय बताएंगे। सभी देवतागण और महादेव भगवान विष्णु के पास गए। वो क्षीर सागर में लेटे योग निद्रा पे विश्राम कर रहे थे। तभी इंद्र भगवान बोले कि हे देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु बोले क्या हुआ बताओ। तो भगवान इंद्र ने कहा कि महाबली मधु नामक एक राक्षस देवताओं को भयभीत कर रखा है, हमारी रक्षा कीजिए, हम सब बहुत परेशान हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा उद्धार कीजिए, हमें उस दुष्ट राक्षस से बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले कौन है वो, हमें उसके बारे में बताइए, वो कहाँ रहता है। तब देवराज इंद्र बोले कि देवेश्वर पूर्व काल तालगंज नामक एक राक्षस था, उसका पुत्र मधु है, वो उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। चंद्रवती नामक नगरी है, वहीं रहता है, उसने स्वर्ग में आक्रमण किया है। तब उसने दूसरे देवता भी बना लिए हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, सब दूसरे बना लिए हैं और सबको वहाँ से निकाल दिया है। उसने स्वर्ग पे कर दिया है। तब भगवान विष्णु जाके वहाँ देखते हैं कि तो वो राक्षस गर्जना कर रहा था। वहीं पे एक सिंधीवती नाम की एक गुफा थी। तब भगवान विष्णु उसी गुफा के अंदर विश्राम करने लगे और वहीं योग निद्रा पे चले गए। और तब वही राक्षस विष्णु भगवान पे आक्रमण करना चाहा। तब उनसे एक कन्या प्रकट हुई और उसने उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध किया और वहीं दैत्य को भस्म कर दिया। तब भगवान विष्णु की आँख खुली, तब उन्होंने देखा कि दैत्य भस्म पड़ा हुआ है। तब उस कन्या से पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो बताओ। तो उस कन्या ने कहा कि प्रभु, मैं आप ही से प्रकटी हूँ। तब भगवान विष्णु बोले कि बताओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो। तो उस कन्या ने कहा कि मैं ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी सबसे प्रिय रहूं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम एकादशी नाम रखता हूँ और तुम मेरी सबसे प्रिय रहोगी। जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा वो सबसे प्रिय रहेगा और व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। तब उस कन्या तभी से एकादशी माता सबसे प्रिय हैं भगवान विष्णु को।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़।